दिल्ली के भीड़ भरे बाजारों में, मुंबई की तेज रफ्तार लोकल में या बेंगलोर के एक क्वाइट कैफे में एक कॉमन साइट है। हर हाथ में एक चमकती हुई स्क्रीन और हर चेहरे पे एक अनजान सी खामोशी। हमारी उंगलियां एक ऐसे डांस में बिजी हैं जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसी साइकिल में फंसी हैं जिसको हम एंडलेस स्क्रोलिंग कहते हैं। क्या कभी सोचा है ये जो एंडलेस कंटेंट की बारिश है ये हमारे दिमाग में क्या असर कर रही है? डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसे ब्रेन रोटिंग का नाम दे रहे हैं। एक ऐसी स्टेट जहां कंसंट्रेशन कम हो रही है, मेमोरी वीक हो रही है और क्रिएटिविटी कहीं खो सी गई है। हमारा ब्रेन जो कभी नई चीजें सीखने के लिए बना था, आज सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने में ही बिजी है। लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं? क्या सच में हम सब इस डिजिटल दलदल में फंसते चले जाएंगे या फिर कोई रास्ता है बाहर निकलने का? आज हम इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझेंगे और देखेंगे कैसे हमें पुरानी विजडम और मॉडर्न साइंस इस प्रॉब्लम से निकलने में मदद कर सकती है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान की एक ऐसी जोत चली जो आज भी हमें मार्ग दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मन कितनी शक्तियों से भरा है और कितना चंचल भी। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। यानी हमारा मन इतना रेस्टलेस और इतना पावरफुल है कि इसे कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने जितना ही मुश्किल है। क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं जैसा हम अपने फोन के साथ फील करते हैं? हम जानते हैं कि हमें स्क्रोलिंग बंद करनी है, पर मन कहता है कि बस एक और रील और एक और पोस्ट। ये हमारा रेस्टलेस माइंड ही है जो हमें इस लूप में फंसा रहा है। गीता हमें इंद्रिय निग्रह यानी सेंसेस पे कंट्रोल की अहमियत भी सिखाती है। हमारी आंखें, कान और हाथ, ये सभी सेंसेस फोन की तरफ खींचे चले जाते हैं। जब हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल पाना सीख लेते हैं तब हम अपने मन पे भी कंट्रोल पा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फोन को कम्प्लीटली छोड़ दें, बल्कि उसके ऊपर अपनी मास्टरी हासिल कर लें। आओ देखते हैं मॉडर्न साइंस हमें क्या सोल्यूशन देता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। स्टार्ट स्मॉल। डिसाइड करो कि दिन में 1 घंटा फोन फ्री रहोगे। अपने बेडरूम को नो फोन जोन बनाओ। सोते समय फोन को बेड से दूर रखो। इससे पहला काम सुबह उठकर फोन देखना नहीं होगा। सारी अननेसेसरी नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। हर नोटिफिकेशन का वार हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉल और मैसेजेस के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखो। फोन उठाने से पहले खुद से पूछो कि मैं फोन पे क्या करने वाला हूँ। अगर कोई क्लियर पर्पस नहीं है तो उसे मत उठाओ। एप्स लाइक डिजिटल वेलबींग और स्क्रीन टाइम का यूज करो। ये तुम्हें बताती हैं कि तुम कितना टाइम किस ऐप पर स्पेंड कर रहे हो और तुम लिमिट भी सेट कर सकते हो। जब लिमिट हिट हो तो फोन अपने आप ऐप को ब्लॉक कर देगा। जब फोन पे कोई टास्क कर रहे हो, एग्जांपल मेल चेक करना, तो वही करो। सोशल मीडिया या कोई दूसरी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप यूज मत करो। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ फेस टू फेस टाइम स्पेंड करो। पार्क पे जाओ, स्पोर्ट्स खेलो या फिर कोई नया हॉबी पिक करो। जब हम ऑफलाइन एंगेज होते हैं तो हमें फोन की जरूरत कम महसूस होती है। नेचर में टाइम स्पेंड करना हमारे ब्रेन को रीसेट करता है। वॉकिंग, हाइकिंग या फिर सिर्फ पार्क में बैठना भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अभ्यास यानी कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट का सोल्यूशन देते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। अभ्यास यानी बार बार प्रैक्टिस करना। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके फोन से दूर रहने की प्रैक्टिस करो। जब मन वापस खींचे तो उसे प्यार से समझाओ और प्रैक्टिस करते रहो। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। फोन से नफरत करने की जरूरत नहीं, बस उसके रिजल्ट से अनअटैचमेंट डेवलप कर लो। हमें ये फोन को एक टूल की तरह देखना चाहिए, ना कि अपना मास्टर। हमारा ब्रेन, हमारी एनर्जी और हमारा फोकस ये सब काफी प्रीशियस है। इन्हें किसी फीड की गुलामी में मत घुसने दो। याद रखो फोन एक टूल है, तुम्हारी लाइफ नहीं। इसे कंट्रोल करो, इसे कंट्रोल मत करने दो।